रक्सौल में तो चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ। मगर यहाँ लड़ाई पार्टी का ही है सेम। हाँ। भाजपा और कांग्रेस का लड़ाई है। हाँ। और इसमें दोनों में जो जीते वादे निभाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सपने दिखाएंगे। अच्छा। हर साल की बात 30 साल हुई। चाचा विधायक है, हमारे वाला जमाना लद गया, अब हम लोग अपने विधायक हैं। अब बिना बदलाव के विकास हो नहीं सकता है, ये हमारा पूरा आत्मविश्वास है। रक्सौल से गाड़ी कहाँ चलता है? कौन से चलाई लो तो वोट दे जाएगी। हम लोग का तो काम है विश्वास करना। अब विश्वास को कोई ठुकरा रहा है तो हम क्या करें। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, HTV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं चुनाव चौपाल। मैं हूं अंसारुल हक। चुनाव चौपाल के सिलसिले में इस वक्त हम आप पहुंचे हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के रक्सौल बाज़ार में। तो रक्सौल के बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ का क्या कुछ समीकरण है ये जानने के लिए यहाँ की जनता हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले रक्सौल विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें आपको कि ये जो विधानसभा सीट है इस बार यहाँ पे एक बिल्कुल अलग तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो सीटिंग विधायक थे, 20 साल से विधायक यहाँ के रहे अजय सिंह, उनका जो है इस बार टिकट कट गया है। अजय सिंह NDA के प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन इस बार वे चुनावी मैदान में दूसरी पार्टी से हैं। तो NDA ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट बदला है। तो ये जो है प्रमोद कुमार सिन्हा के रूप में यहाँ BJP के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है और कांग्रेस के रामबाबू यादव यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ये दो जो है जो प्रमुख गठबंधन है इनके प्रत्याशी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग विषय यहाँ के लिए ये है कि इस विधानसभा सीट पे NDA और महागठबंधन दोनों के बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और समीकरण को अच्छा खासा बदल रहे हैं। यानी कि बसपा के NDA से अलग होकर के बसपा के चुनाव चिन्ह पर जो है यहाँ से एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो महागठबंधन के लिए टिकट की कोशिश में थे। तो इन लोगों का भी अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन इन सब के बीच रक्सौल विधानसभा की जनता क्या कुछ अपने मन में रखे हुई है यह जानने की हम कोशिश करते हैं। तो मेरे इस तरफ जो है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम भरत भूषण शर्मा हुआ। भरत भूषण शर्मा जी, क्या करते हैं आप? हम यहाँ वास्तु का काम करते हैं। जी जी। तो इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या मुद्दे अहम हैं यहाँ के लिए? अरे यहाँ तो कोई भी पार्टी है तो भाजपा से लड़ रहा है। जी, भाजपा मेन यहाँ के वही है। लेकिन भाजपा के तो सिटिंग विधायक जो थे वहाँ उनका टिकट कटा है, तो क्या उसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, उसका असर नहीं पड़ेगा, पार्टी के तरफ लोग जाएगा। लेकिन वो भी तो प्रत्याशी हैं कि बसपा से? हाँ, लेकिन वो अभी 2 नंबर 3 नंबर में चले गए। लेकिन मुख्य में जो है लड़ाई भाजपा से। और भी कुछ लोग हैं। चाचा, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रभु गुप्ता है। प्रभु गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है। हाँ। तो इस बार रक्सौल में क्या कुछ हो रहा है? रक्सौल में तो चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ। मगर यहाँ लड़ाई पार्टी का ही है सेम। हाँ। भाजपा और कांग्रेस का लड़ाई है। हाँ। और इसमें दोनों में जो जीते भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं? यहाँ तो विकास हुआ है बहुत लेट में, जब चुनाव आया है तो रोड का काम चल रहा है। अच्छा। और चुनाव के पहले कोई काम नहीं होता है, केवल लिखा पढ़ी में सब आता है। बजट सब अपना अपना खाली साइन करके पैसा निकाल लिया, सब यही काम है यहाँ। हाँ, दूसरा कोई तो काम है। असर डालेगा विकास का मुद्दा यहाँ, असर डालेगा बहुत बहुत। और कैंडिडेट मेरे पहले BJP के सोए हुए थे, अब नया कैंडिडेट आए हुए हैं। इन पर सारा लोग विश्वास के ऊपर जा रहा है और मत करेगा इन्हीं को, हाँ, BJP को। तो जो है नए कैंडिडेट बदलने का फायदा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ईश्वर दत्त आर्य जी। आप क्या सोचते हैं इस बार यहाँ रक्सौल के लिए क्या चीज़ें अहम हैं? रक्सौल में तो विकास हुआ ही नहीं है। नाला सामने है, ले सकते हैं, ये रोड है। रोड की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। हम मोतिहारी से आए तो पता चला जो कभी कोई देखने नहीं आया, अब
एनडीए की सरकार चाहिए, इसलिए कि एनडीए ज़रूरी है। जब तक एकता नहीं है तो विकास नहीं होगा। आदमी बढ़िया नहीं है, तो बढ़िया आए हैं तो पता चलेगा काम के बाद, इसलिए एनडीए को। एनडीए के कैंडिडेट बढ़िया नहीं मिला है यहाँ पे। अच्छा बस ठीक है, अब तो काम किया ही नहीं है तो उसको कैसे खराब कहा जाए। अब इसके बाद पता इन पर भरोसा आप लोग जता रहे हैं कि कैंडिडेट बदलने से फायदा होगा। कुछ और लोगों से बात कर, युवा भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव नाम है सर। क्या करते हैं सर आप? मोबाइल का बिजनेस है। मोबाइल शॉप है आपकी। तो इस बार क्या कुछ हो रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? तो वही हर साल होता है, वादे निभाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सपने दिखाएंगे। अच्छा। हर साल की बात इस साल हुई। किनके सपनों में दम लग रहा है इस बार? कौन से जो है लोग बढ़िया सपना दिखा रहे हैं? सपनों में सर दम है, किसी के सपनों में दम नहीं। हम लोग अपने ही दम पे चलेंगे। अब किसी के सपने से नहीं चलेंगे, अब हम लोग अपने ही सपने से चलेंगे। हाँ, किसी के सपने से दिखाने से अब हो गया, बहकावा बदल गया। चाचा विधायक है, हमारे वाला जमाना लद गया। अब हम लोग अपने विधायक हैं। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसका प्रतिनिधि होना चाहिए? प्रतिनिधि जो जनता के बारे में सोचे, जनता के बीच में ये 5 साल में एक बार नजर नहीं दिखा है। आप आइए, हर बार आइए, 6 महीने पे मिलिए, 3 महीने पे मिलिए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें आपसे डायरेक्ट मिलने के लिए हमको चमचों का सहारा नहीं लेना पड़े। 10 चमचे मिलेंगे तब आपसे मिलेंगे, तो फिर आप मेरे प्रतिनिधि काहे के हुए? हमारा मुद्दा जो आप आके हमारे घर में नहीं सुन सकते हैं। आपको हम जॉब दिए हैं ना, तो आप आके अपने काम नहीं पूछिएगा, काम नहीं समझिएगा, तो फिर हम काहे के लिए आपको चुनेंगे? कैसे लोगों पर भरोसा हो रहा है? पढ़े लिखे, समझदार, वही कुछ करेंगे। और क्या, जो एजुकेटेड है वो करेंगे कुछ। बिहार में मौजूदा सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? 50-50। बहुत कॉम्प्लेक्सिव है। और लोग इनसे बात करने की। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नूरुल होता है जी। नूरुल हुदा साहब, आप जो है यहीं रक्सौल के रहने वाले हैं? जी ना, थोड़ा हट कर रहने वाले हैं। हमारे पास के। तो आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं और क्या इस बार का जो है मुद्दा है यहाँ का? देखिए, गांव की समस्या पर तो आज तो कोई ध्यान देता नहीं है। गांव की समस्या लोग खुद अपने झेल लेते हैं, आपस में मशवरा करके या कुछ करके। और रह गया कि हाँ, एक क्रांति है कि अब ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर होगिए, तो ख्याली पुलाव से सपना से नहीं, आप खुद अपने को सपना देखकर नया आदमी, उमंग आदमी, जोशीला आदमी को खड़ा करना पड़ेगा, तब अपना सपना पूरा होगा। जी हाँ, ख्याली पुलाव डूबने से उसका खुशबू भी नहीं आएगी। कैसे लोगों को भरोसा हो रहा है? अरे जो करने की क्षमता रखता हो, यंगे आदमी कुछ कर सकता है। यानी आप बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव। बिना बदलाव के विकास हो नहीं सकता है। ये हमारा पूरा आत्मविश्वास है। ये आप बताएं, आपका क्या नाम है? शहर की समस्या जो हम बराबर रही है, 25 साल विधायक हमारे रहे हैं, लेकिन कार्य जो है शहर में नहीं हो पाया। शायद गाँव में हुआ हो, अलग बात है। शहर में काम नहीं हुआ? काम नहीं। तो क्या होना चाहिए रक्सौल में, जो है किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं आप लोग? भाई विकास हो, स्वास्थ्य के विकास हो, शिक्षा के विकास हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोग? सड़क का भी? सड़क का तो आप देख ही रहे हैं, सड़क का व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गया है। कैसे लोगों पर भरोसा होता है? किस तरह के लोग जो है प्रतिनिधि होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? ये पार्टियाँ तय करती है। अब तो भाई पार्टी के लेवल पे ही बात होती है, पार्टियाँ तय करती है। अभी जो है कि मतलब ये है कि भाई विकास का दौर जो है, अब ये इस समय जो है प्रधानमंत्री की ही बात है कि भाई दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो ये जो है बदलाव की बात चल रही है, बदलाव होना चाहिए। आप बदलाव चाह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर पाठक। इस बार क्या सोच करके वोट करने जाइएगा? इस बार देखिए, विकास तो गांव में थोड़ा बहुत हुआ है, शहर में तो हुआ नहीं है। और सब मन बना के जो देखा जाएगा। तो बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। किन लोगों पर भरोसा होता है? कैसे लोगों को, विधायक को कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? विधायक तेज तर्रार और काम करने वाला विधायक चाहिए। काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत कम हुआ। रक्सौल में जो है विकास एक अहम मुद्दा है, और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताएं, आपका नाम क्या है? आ रहे हैं। हमारा नाम जंग बहादुर जी। जंग बहादुर। जंग बहादुर जी, क्या मुद्दा है इस बार रक्सौल के लिए? रक्सौल के लिए तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी विधायक नया चाहे पुराना, उससे दूसरा कोई नया आए है। यहाँ जो आता है लूटने के चक्कर में रहता है, क्या पब्लिक की सेवा करता है? तो रोड या चाहे बिजनेस चाहे कोई तरह का क्या व्यापार,
है? किसी को जीने नहीं देता है। बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्या तकलीफ है तो अब हमको आते हैं, हमसे पूछ रहे हैं क्या आपको। तकलीफ है बताएं, वही तो हम जानने के लिए आए हैं। वार्ड कमिश्नर चाहे चेयरमैन चाहे विधायक सब अपने पहले कमाने के चक्कर में रहता है? हम लोग का राशन नहीं मिलता है। वार्ड कमिश्नर कहता है खाली वोट देने से मतलब आप जरूरत है तो आप हमारे पास आते हैं, जरूरत निकल गया तो चले गए चूल्हा भार में हम लोग। राशन का यहाँ तो आप खड़े हो रोड तक, यहाँ देखिए यहाँ से वहाँ मार्केट है, यहाँ सब दुकान पर धूल जमा होता है, एक सड़क तक नहीं बना सकता है अभी तक। आदमी का चाहता है पर बीजेपी का ही बने, हम तो बीजेपी का ही सपोर्टर है, बीजेपी का ही देंगे। पर इतना आपने गरीब पैदल जाए पड़ता है, पैदल जाए के कहाँ पड़ता? रक्सौल से गाड़ी कहाँ चलता है? कोई आदमी जो चलाई लो तब वोट दे जाएगी, तब वोट दिया। हाँ, पहले विकास तब वोट। तनी पैदल जाता नहीं आवत नहीं आधा रात के पैसा 30 रुपये लेता तो भाड़ा कहाँ से गरीब आदमी 30 रुपया कह दे गाड़ी चलेला नू तो 2 रुपये 3 रुपये टिकट से कहला है। विधायक जी लोग सुन लीजिए क्या क्या कर रही है जनता। हाँ बोलिए विधायक जी सुन रहे हैं। हाँ गाड़ी से आ जाइए कम पैसा में हो जाई, जीप वाला टाल पैसा लेता रहो नहीं खे पैसा तो पैदल जाए पता आधा रात हो जाता हमरा के। हाँ कामा की बात करता नहीं रक्सौल कमाए आई ने कोई ना बैठा वाला गरीब आदमी बानी जननी। हाँ कह दम जो गाड़ी चलावे के कम पैसा टिकट करे उनके वोट दिया। गरीब आदमी को और तकलीफ है। ये जो है जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं मेहनत करते हैं तो रोए लागी ना पैदल जाई ने जानल। हाँ रोए लागी ना कोई बैठा वाला से पैदल जाई तो शिशुआ सुत रही ना भोर में जाकर फिर घर जाने तो बाल बच्चा खा लस। इस क्षेत्र की ये भी एक समस्या है। हम जो है और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए यूथ है आप बताइए क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार क्या करते हैं आप? कुछ नहीं अभी। कुछ नहीं घर पे हैं। घर पे हैं बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं तो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? पढ़ाई करते हैं। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी ग्रेजुएट में नाम एडमिशन नहीं है पढ़ाई चल रहा है। ग्रेजुएट में नाम एडमिशन नहीं है पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई तो करते हैं ना तो क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। किस तरह का बदलाव? युवा सरकार है। युवा सरकार है। वर्तमान सरकार से हम लोग खुश नहीं है। युवा तो सारे लोग हैं कहते हैं अपने आप को कि युवा है। युवा सरकार तो हम लोग लाना चाहते हैं ठीक है। वर्तमान सरकार से हम लोग खुश नहीं है। डबल इंजन सरकार है इसीलिए यहाँ पे आप देखिए ना 20 साल भाजपा का राज था कुछ ओवर भी नहीं है। कितना जान यहाँ पे चला थे अदालत गिरने चलते जाम पे चलते हैं। 20 साल राज थी यहाँ पर स्थानीय विधायक अजय कुमार सिंह ना कुछ विकास नहीं थी। इसीलिए तो उनका टिकट कट गया है इस बार। बीजेपी बढ़िया कैंडिडेट भी नहीं है। बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। क्यों लगता है आपको बढ़िया कैंडिडेट नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ये इसलिए नहीं लग रहा भाई कि हमारी समस्याओं को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जगह है और यहाँ का विकास आप देख लीजिए। हमारे बगल का पड़ोसी राज्य देश का जो है उसका विकास देख लीजिए भाई। यहाँ तो विकास होना चाहिए, हर हाल में विकास होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ राजस्व आती है पूरे बिहार में, लेकिन फिर भी विकास में पीछे। विकास में बहुत क्या वजह है क्यों पीछे हो जा रहे हैं आप लोग? क्या किसकी कमी मानते हैं? सरकार की कमियाँ है। हमारा प्रतिनिधि जो है जाके विधानसभा में जो है कि अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये रक्सौल बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है। आप जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी के बाद जो है नेपाल का एरिया शुरू होता है यानी बीरगंज का एरिया शुरू होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है और बहुत पोटेंशियल इलाका है, लेकिन बावजूद इसके विकास का मामला यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से लोग उठा रहे हैं। लोग यहाँ के अब तक के विकास कार्यों से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक जी क्या करते हैं आप? हम तो बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार हैं तो अब कैसे क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार? बेरोजगारी का कारण यही है कि यहाँ शराबबंदी हुआ सब खत्म हो गया। पड़ोसी देश से यहाँ होम डिलीवरी करवा रहा है लोग, बेचवा रहा है लोग। तो शराबबंदी का असर नहीं है? शराबबंदी होम डिलीवरी का है तो उससे बढ़िया पहले से बढ़िया है। मिल जाएगा यहाँ अगर चाहा जाए तो मिल जाएगा। क्या जितना कहिएगा वहाँ अवेलेबल लोग ले आकर देगा आपको। हाँ जितना चाहेंगे उतना शराब मिल जाएगा। उतना मिल जाएगा। शराबबंदी से क्या फायदा हुआ है उनको? यहाँ का राजस्व बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले बताइए। यहाँ का राजस्व तो बाहर जा रहा है। आप बेरोजगारी की भी बात कहे हैं, शराबबंदी भी एक मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी की आप बात की है तो एक तरफ 10 लाख का ऑफर एक तरफ 19 लाख का ऑफर है। क्या कहना चाहेंगे आप?
किसके वादों में दम लगता है? अरे वो बात ठीक है, सब बढ़िया है, मगर नीतीश कुमार बंदे किए तो पूरा बंद करना चाहिए ना। बंद कर, उनके घर के बगल में नहीं मिल रहा है। दारू बिकी रहा है, बंद कर दिए, दारू बिकी रहा है, बंद करने से क्या फायदा? तब दारू मिल ही रहा है, दुनिया भर के दारू मिल रहा है यहाँ पे, पूरा खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, होम डिलीवरी के साथ बिक रहा है। नीतीश जी बोलते हैं दारू बंद है, होम डिलीवरी के साथ बंद है, घर में ही मिल जा रहा है। नहीं, आपको थोड़ी देर के बाद में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो दारू पीकर उधर से आएंगे लोग। आधा घंटा के बाद लोग मिलेंगे जो दारू पीकर उधर से आएंगे। हाँ, दारूबंदी जो है का क्या असर है ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ खड़े थे तो यहाँ से एक प्रतिनिधि जो है एक पार्टी की ये जो है रैली गुजर रही थी, रोड शो कर रहे थे, तो उस रैली से जो है शराब की बदबू आ रही थी। तो हम इसको आप समझ सकते हैं कि जो है बिहार में शराबबंदी कितना ये है। आप लोगों से भी तुरंत जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बताइए? बतियाना नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए। संजय कुमार। संजय कुमार जी, कहाँ घर है? हमारा यहीं पर घर है, रक्सौल में घर है। क्या करते हैं आप? हम लोग सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। तो बताइए कि इस बार जब वोट करने जाइएगा तो क्या सोच करके जाइएगा? हम यही सोच कर जाएंगे कि आगे विकास हो। आगे विकास हो। किस तरह का विकास चाहते हैं रक्सौल में? हम लोग यहाँ विकास है नहीं, मगर इस साल आदमी सोचा है कि कुछ विकास हो, बदलाव होगा। बदलाव के नाम पे वोट करना चाह रहे हैं आप भी बदलाव के नाम पे? एकदम बदलाव, हाँ, एकदम बदलाव चाहिए। बदलाव से विकास संभव लगता है आपको? संभव होगा नहीं। सारे नेता लोग तो वादा करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। क्या करें, हम लोग का तो काम है विश्वास करना। अब विश्वास को कोई ठुकरा रहा है तो हम क्या करें? हम लोग को तो बस विश्वास जरूरी है। रोड यहाँ का सब चीज़ यहाँ का बेढंग है। हम लोग 5 साल से ज़्यादा से जिता रहे हैं अजय कुमार सिंह को। 20 साल से अजय सिंह को जिताते आ रहे हैं। लेकिन रक्सौल की जो व्यवस्था है, ना यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना कोई पार्क की व्यवस्था है, ना कोई गार्डन है। आप ये धूल कंगन में आप दिन भर बैठे रहते हैं। जो फुटपाथ पे जो दुकानें जनी हुई हैं, इनकी कोई समाधान नहीं है। ये सब इसका कोई समस्या समाधान नहीं है। यहाँ नगर पालिका में 25 वार्ड पड़ते हैं। 25 वार्ड की समस्या पर विधायक महोदय कभी अपने आप से निरीक्षण नहीं किए होंगे कि वहाँ क्या समस्या है, उनका कर्तव्य क्या बनता है एक विधायक का कि हाँ हमारे नगर में क्या समस्या है। वो सिर्फ पंचायत पर ध्यान देते हैं, आज नगर पालिका पर ध्यान देना उनको जरूरी है। और भी कुछ पीछे बुजुर्ग खड़े नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिज किशोर सिंह है। ब्रिज किशोर सिंह जी रिटायर हैं। रिटायर्ड आर्मी है आप? अभी साहब का जवान है। अच्छा। हमारा घर चिकनी है। देखिए आजकल ऐसा है कि आपको वोट लेना है तो एक बार हाथ जोड़िएगा, जनता खुश होगी, आपको वोट देगी। आप काम किए होंगे तो आपको वोट मिलेगा, मजदूरी किए हैं तो मजदूरी का पैसा मिलेगा। लेकिन हम एक बार जाएंगे उनके पास में 100 बार जाएंगे और 100 बार हाथ जोड़ेंगे, लेकिन हमारा सुनवाई कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। गांव में देखिए तो चिकनी गांव में विधायक साहब थे अजय बाबू, कितने विधायक साहब राजनंदन जी थे, आज तक हमारे गांव में नाला का प्रोग्रेस हुआ है? मुखिया लेकर पैसा सब खा जाता है, कोई खोजने वाला पूछने वाला नहीं है। जाके हमारे गांव के हालात देखिए कि नाली नहीं है, आपके दरवाजे में पानी जा रहा है, मजबूरी है, आप भी नहीं बोल सकते हैं। इस बार लेकिन मौका मिला है, हर 5 साल के बाद जो है मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार मौका मिला है तो हर 5 साल के बाद में बदली करना चाहिए सबके। जितने लोग हैं जो खड़े हैं उनको हर साल 5 साल के बाद बदली कीजिए, उनका आप काम प्रोग्रेस देखें। होता रहे तो विकास। हाँ, क्या कह रहे थे? कौन मीडिया के बारे में क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे सर कि बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आए, यहाँ का दुख दर्द दिखाइएगा टीवी में, बस यही। क्या मीडिया वाले और नहीं आते हैं यहाँ कहाँ कोई है? यहाँ बहुत कम आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। बहुत कम मीडिया लोग यहाँ पहुँचते हैं। बॉम्बे का है, बॉम्बे से महंगा ज़मीन है यहाँ, बॉम्बे से महंगा ज़मीन है यहाँ, लेकिन वो केवल नाम का है। ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है, NH-28 जो है इंडो नेपाल बॉर्डर, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ तक कि IPL में जो अभी शारजाह में मैच हो रहा था उसमें भी रक्सौल का नाम आया था। अच्छा, क्या आप बताइए जरा उसके बारे में, क्या कुछ देखें आप IPL में? देखें कि यहाँ सर कोई विकास ही नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। किस वजह से जिक्र आया था, आप जरा बताइए। मैंने मतलब मन में इसलिए जिक्र आया था क्योंकि यहाँ मैं विगत 20 सालों से रह रहा हूँ, तो यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। रोड का वही हाल है,
रेलवे ट्रैक का वही हाल है। कुछ भाई बंधु आपसे मिले होंगे जो रेलवे ट्रैक के बारे में भी, ये ढाला के बारे में आपको बताए होंगे। अभी बीरगंज यहाँ बंद है, तो आप अभी यहाँ खड़े हो जा रहे हैं, नहीं तो अभी यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता था धूल के कारण। इतना ज़्यादा डस्ट होता है, लगता है कि पाउडर उड़ रहा है, डस्ट उड़ता है। तो वो तो समस्या है, किलंकर का समस्या है यहाँ, सबसे बड़ा समस्या है डस्ट का समस्या। दूसरी समस्या हमारे बड़े भैया दीपक भैया ने बताया कि यहाँ शराबबंदी, आपने पूछा तो शराबबंदी तो नाम मात्र का है कि यहाँ ये शराब बंद है, शराब तो बंद है नहीं। जब आपको जितना भी चाहिए वो मिल जाएगा, बस यही है। 300 का माल 600, 300 का माल 600। पहले जो बंदा 300 में बेच के 30 रुपये कमाता था, आज 600 में बेच के 100 रुपये कमा रहा है। मजबूरी तो है उसको बेचना। शराबबंदी का बार बार यहाँ जिक्र हो रहा है, विकास का बार बार जिक्र हो रहा है, तो क्या लगता है आपको इस बार जो मौका मिला है जनता को, तो किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहेगी जनता इस बार रक्सौल की? देखिए सर, केवल मोदी जी के नाम पर भी वोट नहीं मिलेगा। वो सरपंच का चुनाव हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, आप एक चेहरा पर वोट नहीं ले सकते। आपको यदि आपकी नज़र में इस बार बदलाव का रुख है? बिल्कुल बदलाव का रुख है, बिल्कुल बदलाव का रुख है, और बदलाव होना भी चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए, जैसे हिमाचल में है। लेकिन एनडीए ने अपना उम्मीदवार बदला है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, एनडीए ने अपना उम्मीदवार तो बदला है, लेकिन मतलब उम्मीदवार अब खड़े उतरे तब ना। अगर चांस देती भी है जनता तो उनको खड़ा उतरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि अब जो पहले था वही अब भी रहेगा, तो जनता तो ठगा हुआ महसूस ही करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कुल मिलाकर ये देखें तो रक्सौल विकास के मामले में बहुत पीछे है, जैसा कि यहाँ जनता बता रही है। हालांकि एनडीए ने यहाँ उम्मीदवार को बदल करके एक जनता को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन एनडीए के इस चाल का जनता के ऊपर कितना असर पड़ रहा है ये 10 तारीख को पता चलेगा। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। राजीव रंजन जी क्या करते हैं? हम संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं जी। तो क्या इस बार जो है रक्सौल का माहौल है, क्या कुछ आप लोगों की समस्या है? समस्या तो बहुत है, उधर रोड का है, नाला का है, बहुत जाम की समस्या है। जाम की समस्या? जाम का भी समस्या है, समस्या है। ओवर ब्रिज की समस्या है। अगर किसी को कस के तबीयत खराब हो जाए तो डंकन जाते जाते वो आदमी मर जाएगा। बहुत समस्या है। इस सरकार से हम एकदम नाखुश हैं। और हम संविदा कर्मी को भी, जितने भी संविदा कर्मी है सबको कोई खुश नहीं किया है। 1000-1200 रुपया बढ़ा दिया है। हम लोग का मंथली कोई मंत्री को दिया जाए, अगर पूरा परिवार अगर हम लोग के मंथली में अगर घर चला लेता है, जैसा पैसा बढ़ाता है, तब हम लोग मानेंगे। मेरा 1 महीना का दे दीजिए उसको, नीतीश कुमार के 1 महीना में जो मिलता है वो अपना घर चला लेगा। हम लोग के बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब में दिक्कत हो रहा है। तो संविदा कर्मी भी इस बार मन बनाए हुए हैं। चाचा, आपका नाम क्या? मेरा नाम श्री नारायण सिंह हुआ जी। आप क्या सोचते हैं चाचा, रक्सौल को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा देखते आए हैं? रक्सौल का विकास तो 30 वर्षों से देखा जा रहा है, वैसे का वैसा ही है जी। देहात का विकास हुआ है, पंचायत का विकास हुआ है, चारों तरफ पंचायत में यहाँ से अच्छी सड़कें हैं, पानी भी है, आजकल बिजली भी वहाँ पर दुरुस्त है। बिजली के लिए तो खैर नीतीश जी या मोदी जी जिनका भी देना है, पानी बिजली ये सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है यहाँ की शिक्षा। शिक्षा तो बिल्कुल बुझिए कि देश की खराबी है। तो जिस देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे, अनपढ़ रहेंगे और शिक्षा का विकास नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का विकास होना संभव नहीं है। पहले हर नागरिक को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित आदमी अपने शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार चाहते हैं? शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं कि कोई भी अफसर आते हैं तो स्कूल में तो देखना, स्कूल का भी पता नहीं चलता है। कहीं अपने जगह पर बैठते हैं, उनका मंथली बांध दिया गया है कि इतना रुपया आपको दिया जाएगा, हम ड्यूटी करें या नहीं करें, और उसमें कोई देख रेख नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बताइए, 8 महीने से सारे विद्यालय बंद हैं, वहाँ शिक्षा का क्या स्तर होगा? शिक्षक बच्चों का नाम भूल गए, बच्चे शिक्षक का नाम भी लगता है कि भूल जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन इसका कोई उम्मीद। क्वालिटी एजुकेशन भी जो है की बात कर रहे हैं जी, आप बताएं क्या कर रहे हैं? एक तो कोरोना के चलते सारे मार्केट बंद हो गए, लेकिन अभी कोरोना है कहाँ, देखने को कहाँ मिलता है? केवल विद्यालय में और सिनेमा हॉल में कोरोना है। देखिए हर जगह सोशल डिस्टेंस लोग कहते हैं, पूरे दिन भर देखिए कहाँ सोशल डिस्टेंस है। यहाँ तो 1 फीट की दूरी पर भी लोग नहीं। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल जो है रक्सौल के एक बुजुर्ग कह रहे हैं
कि कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया गया, जहां से शिक्षा का संचार होता है, लेकिन नेता लोग अपनी जनसभाओं में किस तरह की गैदरिंग कर रहे हैं ये तमाम लोग देख रहे हैं। तो उसको भी जो है यहाँ पे लोग देख रहे हैं। दशहरा अभी पर्व गुजरा है, उसमें भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने जो है लोगों को जो है जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं या जिस तरह से अपने ये के साथ मनाते हैं, उस पर्व को नहीं मना सके। स्कूलें बंद हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं, बंद कर दिए गए हैं, लेकिन नेताजी लोग जो हैं अपने रैलियों को नहीं बंद किए हुए हैं। जी चचा, तो ये शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार चाहते हैं। कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। जी, क्या करते हैं आशीष जी आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं या क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? 11th में कॉमर्स का तैयारी करते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से। कितनी उम्र है आपकी? मेरा अभी 17 साल हुआ। 17 साल जी। यानी कि आप अगली बार से वोट देने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आपके रक्सौल में जो है क्या चीज़ें जो है आपको कमी नज़र आती हैं? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा आपको लगता है कि रहेगा प्रभावी? रक्सौल के मुद्दा यही है, डस्ट है और पोल्यूशन यहाँ पे बहुत है, उसके बाद शिक्षा है, यही है, जाम यहाँ पे बहुत लगता है, यही है सब। डस्ट पॉल्यूशन भी एक समस्या है। स्टूडेंट है तो अपनी भाषा में वो चीज़ें बता रहे हैं। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? पॉलिश कर रहे हैं? हमारा नाम हीरा लाल राम है। हाँ। क्या हो रहा है इस बार रक्सौल में? चुनाव हो रहा है इस बार रक्सौल में। किस तरह का माहौल दिख रहा है? माहौल तो अच्छा लग रहा है। हाँ। मगर मतलब रह गया कि जीतने के बाद में कोई किसी को भलवसा नहीं करता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। बात यही है कि आजकल सलामी देकर कर्जुल को तो कहते हैं कि हाँ हमको जिताइए, हमको जिताइए। आज जीतने के बाद में जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि कोई ऐसा अच्छा नागरिक को हम जिताएं कि हमारे विकास कर सके। भरोसा होता है? भरोसा होता है। यदि हम लोग वोट देंगे तो हाथी छाप को देंगे बस। हाथी छाप यानी बसपा के उम्मीदवार को जो है समर्थन में है। और एक फल वाले भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया सा। अच्छा, तो यहाँ पे आप फल का ठेला लगाते हैं? घर हरिनगर है। घर हरिनगर जी। अच्छा, हरिनगर वेस्ट चंपारण। अच्छा, तो आपके यहाँ वोट कब है? 7 तारीख को। 7 तारीख को। कौन कौन उम्मीदवार हैं मैदान में हरिनगर? अभी तो हम गए नहीं घर है, वोट के देने जाएंगे। वोट देने जाइएगा जी। तो वहाँ की क्या समस्या है, क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे? देखो वहाँ के तो हम लोग का देश वो बीजेपी का गढ़े है। हाँ। उसमें कोई को टल नहीं सकता। हाँ। तो जो है हरिनगर में बीजेपी जो है का बढ़िया वहाँ पर काम हुई है तब न बढ़िया है। काम हुआ है। पूरा लॉकडाउन राशन मिला है, पैसा मिला है गरीब को। अब क्या चाहिए तो दिया है। वो जो है हरिनगर से है, यानी कि वेस्ट चंपारण। आपका कौन विधानसभा आता है? चनपटिया विधानसभा कौन है आपका? हरिनगर किस विधानसभा में? बगहा विधानसभा में। तो जो है हाँ बताएं, क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं हम लोग बता सकते हैं। बहुत खफा है नेता लोगों से। आपको कैसे मालूम है? मीडिया लोग तो यही काम है, कहने से पहले बोल देता है ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। मीडिया लोग का काम यही है, बोलने से पहले बताए थे, वही काम अपना। हाँ, तो क्या बताना चाहिए आपके नज़र में? हम लोग का क्या बताना चाहिए? हम लोग का रोड विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, खेल कूद वाला कोई अच्छा व्यवस्था चाहिए। दूसरा हम लोग का क्या चाहिए? यहाँ पर कोई नहीं कुछ किया है। तो मीडिया को बताइए आप जो है क्या इस बार जब वोट करने जाइए तो क्या सोच करके जाइएगा? हम लोग यही सोच कर जाते हैं, जो अच्छा युवक नेता हो, कार्यकर्ता हो, समय कुसमय पूग जाए, उसी को हम लोग वोट देंगे। दूसरा किसी को नहीं देंगे। जो कार्यक्रम करेगा, अच्छा करेगा, उसी को देंगे। रक्सौल में क्या क्या समस्या है? समस्या तो रोड के जैसा है तैसा ही है, स्कूल का जैसा है तैसा ही है। एक शौचालय कोई नहीं बनाया है इतना दिन में। जैसा समस्या है वैसा ही समस्या। समस्या कहाँ है? तो इस बार मुद्दा रहेगा ये विकास का? हाँ, विकास का तो मुद्दा जरूर रहेगा। जो विकास करेगा उसी को हम लोग आत्मा में है जो वोट देंगे। इस बार बदलाव के लिए वोट पड़ेगा? हाँ, बदलाव तो जरूरी है। जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। जब बदलाव होगा तो विकास होगा। 5 साल के बाद में हर एक विधायक को बदलिए, नहीं विकास करता है फिर हटाइए, तभी विकास होगा। यहाँ बदलाव जरूरी है विकास के लिए। आप भी बता दें, क्या नाम है? राम बाबू जादव। कहाँ घर है आपका? सिसवा।
क्या सोच करके इस बार वोट कीजिएगा? इस बार क्या बदलाव यहाँ चाहिए। हर साल एक ही आदमी रहेगा तो ठीक नहीं है। बदलाव होगा तब विकास होगा। नहीं बदलाव, लोग हैं जो बदलाव की बात कर रहे हैं। जी जी, बदलाव होगा तब विकास होगा और नहीं बदलाव होगा तब विकास नहीं होगा। सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सिटिंग विधायक थे, वो उनको तो टिकट कट गया, दूसरे प्रतिनिधि आए हैं और बाकी जो दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं। तो कैसे लोगों पर भरोसा हो रहा है आपका? पार्टी के है तो पार्टिए के नहीं है, पार्टी से है तो वो तो हुए हैं। जो न आगा करेंगे तो वो आजो करेंगे, जो काल आगा जो हर बहेगा तो पछिलो बहेगा। या नवजुवक नेता लाइए, नवयुवक नेता जीतेगा, काम करेगा। अरे हम ऐसा नवजुवक नेता ही है। गरीबों के नेता यहाँ सुरेश यादव है, वो हर जगह जाता है, हर दुआरी पर जाता है और एक कार्ड जो कोई गरीब अमीर के मिल जाता है, किसी का दरवाजा जाता है। सुरेश यादव जो हैं यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो महागठबंधन के बागी उम्मीदवार हैं। जी बताएं। वो जैसे कोई गरीब और अमीर काज में वो अपना कार्ड दे देता है, उसी के दुआरी पर जाता है। 5 साल बेचारा वो अपना हर दुआरी पर हर जगह गया है, हर आदमी के सेवा में लगा हुआ 7 बरस से। उसी से वैसा आदमी हम लोग के चाहिए। तो जो है इस बार रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। कुछ इधर माशाल्लाह टोपी आपकी बहुत शानदार लग रही है। क्या नाम है आपका? शानदार चीज ही है, शमसुद्दीन आलम। शमसुद्दीन आलम जी, क्या करते हैं आप? अभी तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स, आप राजनीति कर रहे हैं। किस पार्टी के प्रत्याशी हैं? हमारे देश का नेता का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नमो अगेन। नमो अगेन। क्या बात है, दाढ़ी टोपी में नमो अगेन की बातें जो है थोड़ा सा भारत को जो है एक अलग नज़र से देखते हैं लोग। देखिए, इसकी क्या खास वजह है, बताइए, आपसे सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सबसे पहले थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज भी आप लोग दिया कीजिए। बताइए, ये दाढ़ी और टोपी ये ज़रूरत नहीं है। मैं एक अपने तमाम मित्रों के बीच आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। अभी कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक गरीब के खाते में 500-500 रुपये उन्होंने दिया और किसी का जात पात नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हो, यादव हो, दलित हो, उन्होंने सबको दिया। तो ये सोचने वाली बात है। हम अल्पसंख्यक, मैं सोचता हूँ, अदरवाइज और भी हमारे फ्रेंड लोग हैं। दाढ़ी टोपी की बात इसलिए आई कि जो NRC CA का मुद्दा आया तो पूरे देश में जो है विपक्षी पार्टियों ने इस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ और लोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय के सड़कों पर आए और बहुत लंबी लड़ाई चली। तो ये कहा जा रहा था कि जो है बीजेपी एक मुसलमान और के भर से जो है ये लोग जो है थोड़ा सा अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा नहीं कर रही है, ये लोग मान के चल रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि NRC CA जैसे मुद्दों पे आपका क्या रुख होता है? देखिए, एक्चुअली ऐसा है, विपक्ष को दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जब सामने वाला कुछ अच्छा करे तो उसके पीछे पड़ना। हम भी तो मुस्लिम हैं, हम भी CA में अपने पार्टी के साथ थे, विरोध थे। कहाँ हमको पार्टी ने मार के CA का आपने विरोध किया? कैसे विरोध करेंगे हम सपोर्ट किए थे। CA NRC को सपोर्ट किया, साथ में थे अपने पार्टी के। क्या मेरे साथ उसने क्या गलत व्यवहार किया? कहाँ मुझे पाकिस्तान भेज दिया? हम तो अपने देश में, ये स्वतंत्र देश है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा और हम एकजुट होके इस मुल्क को चलाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोगों का चलिए अब मौजूदा विधानसभा पे बात कर लेते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके नज़र में? किन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी चुनाव मैदान में मतदाताओं के बीच जा रही है? हम लोगों को तो अभी अपना मेरा फोकस है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन रक्सौल का विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रक्सौल की हालत जो है दुरुस्त नहीं हुई है। 20 साल से आप यहाँ के प्रतिनिधित्व यहाँ का कर रहे हैं। आप सही बोले, लेकिन उस समय अल्पसंख्यक मेरे जैसा युवा नेता नहीं था। आपके यहाँ पे जितने भी युवा हैं ये लोग जानते हैं, इससे पहले हमारे जैसा युवा टीम में जुड़ा नहीं था और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के एक सपना को लेके हम लोग चल रहे हैं। एक बूथ 10 यूथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये चुनाव के बाद हम लोग, इस चुनाव को जीतने के बाद हम लोग खुद एक्टिव होके
अपने पूरे क्षेत्र को अच्छे तरीके से काम करके। आप 20 सालों में नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो है आपके जुड़ने से हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, 20 सालों में नहीं हुआ। आप नज़र उठा के देख सकते हैं, काम चल रहा है। हर गांव में आप जा सकते हैं, रोड, बिजली। रक्सौल की बात कीजिए, रक्सौल का ही मैं बात बता रहा हूँ। रक्सौल विधानसभा सड़कें ऐसी क्यों हैं? सड़कें में काम लग, देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा जो अभी मेन मुद्दा था, ये हम लोग का नहर रोड, जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, इस पर वन विभाग से लफड़ा चल रहा था, जिसके कारण से इतना थोड़ा डिले हुआ। और रहा मसला काम का, काम चल रहा है। ऐसा उम्मीद है, यानी कि यूथ जब जुड़े हैं इनके जैसे लोग, तो ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार बेहतर होगा। तो रक्सौल में जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा इनको समस्याओं को लेकर के सवाल करने की कोशिश किए। इस बार इस विधानसभा सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए दोनों के पास जो है एक बागी उम्मीदवार हैं, और दोनों ही जो है यहाँ पे जो लड़ाई को जो है दिलचस्प बनाते हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, 7 तारीख के बाद जो है 10 तारीख को रिजल्ट आना है, तो क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। रक्सौल से फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ STV न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।